कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोधन का राज था। उनके महल में खुशियां ही खुशियां थीं और उसी सुख संपन्न जीवन के बीच रानी मायादेवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, सिद्धार्थ। उसका जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जहां चारों ओर एक अलौकिक शांति छा गई थी। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर जगत को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला संत। राजा शुद्धोधन ने चाहा कि उसका पुत्र कभी दुख का सामना न करे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वह संन्यास का मार्ग चुने। उन्होंने सिद्धार्थ को संसार की हर सुख सुविधा में बांध दिया। महल में संगीत, भोजन, खेलकूद, विलास और मनोरंजन की कोई कमी नहीं थी। सिद्धार्थ को कभी किसी दुखी, बीमार या बूढ़े व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं थी। साल गुजरते गए। सिद्धार्थ बड़ा हुआ, विद्वान और दयालु बना, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक अनकहा प्रश्न रहा कि क्या यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है? क्या यह वैभव ही सच्चा सुख है? एक दिन जब वह नगर भ्रमण को निकला, तो उसने पहली बार जीवन की वास्तविकता देखी। पहले उसने एक वृद्ध व्यक्ति देखा जिसकी कमर झुकी थी, शरीर कांप रहा था। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह बुढ़ापा है जो हर मनुष्य को आना ही है। सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। कुछ दिन बाद उसने एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृत देह को और अंत में एक सन्यासी को जो शांत और संतुष्ट था। इन दृश्यों ने उसके भीतर गहरे प्रश्न जगा दिए। यदि जीवन का अंत बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है, तो फिर मनुष्य इतने मोहमाया में क्यों बंधा है? क्या इसका कोई समाधान नहीं? यह प्रश्न उसके जीवन की दिशा बदल गया। उसने सोचा कि जब तक वह इन समस्याओं का उत्तर नहीं ढूंढ लेता, तब तक न तो वह राजा बन सकता है, न एक संतुष्ट इंसान। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उसने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। मन में प्रेम था, लेकिन सत्य की खोज उससे बड़ा था। वह महल, परिवार और धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। यह पहला कदम था उस मार्ग पर जहां हर समस्या का समाधान खोजने की यात्रा शुरू होती है। सिद्धार्थ जंगलों में गया, ऋषियों और मुनियों से मिला, तप किया, ध्यान लगाया। उसने कई वर्षों तक कठोर साधना की। उसने अन्न और जल तक छोड़ दिया। उसका शरीर कमजोर हो गया, हड्डियां दिखने लगीं। लेकिन उसे अब भी उत्तर नहीं मिला। एक दिन वह बहुत थक गया और एक नदी के किनारे बैठा। उसने सोचा, क्या मैं गलत रास्ते पर हूँ? क्या समाधान इतनी कठिन तपस्या में नहीं, बल्कि जीवन के संतुलन में छिपा है? तभी एक युवती वहां आई। उसने उसे एक कटोरे में दूध और चावल दिया। सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया और उसी पल समझा कि अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग दोनों ही सही मार्ग नहीं हैं। समाधान मध्य मार्ग में है, जहां न अतिशय सुख है, न अतिशय कष्ट। उसने उसी नदी के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निश्चय किया। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक जीवन का सत्य न मिल जाए, वह उठेगा नहीं। दिन बीतते गए, उसका मन भय, मोह, लालच और भ्रम से जूझता रहा। भीतर मारा नामक असुर की आवाज गूंजती, तू असफल होगा, लौट जा। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर की आवाज कहती, हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। वह न डरा, न भागा। उसने अपने भय को देखा, अपने मोह को पहचाना और अपने विचारों को शांत किया। धीरे धीरे उसका मन एक गहरी शांति में उतर गया। एक रात्रि थी जब चांदनी चारों ओर फैली थी और हवा में केवल मौन था। उसी मौन में सिद्धार्थ ने देखा कि दुख का कारण क्या है। उसने समझा कि मनुष्य का हर दुख उसकी तृष्णा से जन्म लेता है, यह चाह कि मुझे यह मिले, वह न छिने। उसने जाना कि जब चाह खत्म हो जाती है, तब दुख भी खत्म हो जाता है। यह समझ ही उसका समाधान था। उसी क्षण वह बुद्ध बन गया, जागृत, प्रबुद्ध।
उसके चेहरे पर गहरी करुणा थी, आंखों में अनंत शांति। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को लगा कि यह सत्य केवल उसका नहीं है, यह संसार का है। लेकिन लोगों को यह कैसे बताया जाए? क्योंकि हर व्यक्ति अपने दुहक में इतना उलझा है कि वह समाधान को देख ही नहीं पाता। उन्होंने निर्णय लिया कि वे लोगों को सिखाएंगे कि हर समस्या का उत्तर उनके भीतर ही है। उन्होंने सिखाया कि दुहक जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे बाहर निकलने का मार्ग भी है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन में दुहक है, दुहक का कारण है, उसका अंत संभव है और उस अंत का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि ध्यान, संयम, करुणा और जागरूकता से मनुष्य हर पीड़ा का समाधान खोज सकता है। उनके जीवन में अनेक बार लोग उन्हें परखने आए, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे। शिष्यों को क्रोध आया, लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता। यह उत्तर केवल विनम्रता नहीं था, यह जीवन का नियम था। हर नकारात्मकता का समाधान तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम उसे पकड़ोगे नहीं तो वह तुम्हें छू नहीं सकती। एक दिन एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोती रही और कहती रही, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने उसे शांत होकर कहा, जा उस घर से सरसों के कुछ दाने ले आ जहाँ कभी कोई नहीं मरा। स्त्री गांव-गांव गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अंत में वह बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, मुझे समझ आ गया कि मृत्यु से कोई नहीं बचा। मेरा दुहक मेरा अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा, जब तुम यह समझ जाती हो तब ही समस्या का समाधान मिलता है। उस दिन उस स्त्री ने अपने दुहक को स्वीकार किया और वह भीतर से शांत हो गई। बुद्ध का जीवन यही सिखाता है कि जीवन की हर कठिनाई का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समस्या तब तक समस्या रहती है जब तक हम उसका समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं करते। जब हम जागरूक होकर उसे देखने लगते हैं, तभी रास्ता खुलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद अपने दीपक बनो। इसका अर्थ था कि तुम्हारे जीवन का प्रकाश तुम्हारे भीतर है। यदि तुम स्वयं सत्य की खोज करोगे तो तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जीवन में दुहक, असफलता, बीमारी, बिछोह, ये सब हमारे शिक्षक हैं। वे हमें तोड़ते नहीं, बल्कि सोचने, समझने और समाधान ढूंढने की क्षमता देते हैं। जब बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब उन्होंने भी यह नहीं कहा कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है। उन्होंने बस यह कहा कि मैं इसे समझूंगा। यही समझने की शक्ति हमें भी चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि हर परिस्थिति का हल है, तब हम भय से मुक्त हो जाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं केवल ध्यान या तपस्या की बातें नहीं थीं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक सिद्धांत थीं। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य सचेत रहे, अपने कर्मों को देखे और हर क्षण में जागरूक रहे, तो वह अपने दुहकों का समाधान स्वयं कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरों की सहायता करने में भी अपने दुहक का समाधान छिपा है। जब हम दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, तो हमारी अपनी पीड़ा छोटी हो जाती है। बुद्ध का पूरा जीवन इस वाक्य का उदाहरण था। हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की जरूरत है। यदि उन्होंने जीवन के दुहकों से मुंह मोड़ लिया होता, तो शायद वे बुद्ध न बनते। उन्होंने प्रश्न पूछा, खोज की, धैर्य रखा और सत्य पाया। यही उनकी महानता थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि दुहक अंत नहीं, शुरुआत है उस राह की जो हमें ज्ञान, शांति और करुणा की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हो, कमेंट में जरूर बताएं।